हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपनी जेई की प्रिपरेशन एकदम धूमधाम से कर रहे होंगे। तो बिना किसी की देरी के अपन चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज अपन बेसिकली फरवरी के जितने भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो लगभग लगभग अपन कवर कर लेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, मैं रीड कर देता हूँ। ये सारे आज अपन चार पांच क्वेश्चन है, कुछ सारे इसी साल के फरवरी के अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। तो लगभग लगभग तो मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस ले लिए फरवरी में जितने भी इंडिपेंडेंट जो काइनेमेटिक्स के थे। ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके बिना आप कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हर चैप्टर में उस मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो हर क्वेश्चन से लिंक हो जाएगा। काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट तो बेसिकली हर चैप्टर के क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो अपन ने इंडिपेंडेंट जो सिर्फ काइनेमेटिक्स के हैं उन क्वेश्चंस को लिया है। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड आउट कर लेता हूँ। अ स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1 and then retards at constant rate a2 for time t2 and comes to rest. The correct value of t1 by t2 will be। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से पॉज करके ट्राई कीजिए इस वीडियो को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको इसको, 1 मिनट तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। आराम से सोच के ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि इसने कहा है कि स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये t0 पे अपन ने मान लिया स्कूटर यहाँ था। t0 पे इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, u0। ठीक है बच्चों, तो अब आगे क्या दे रखा है, फॉर टाइम t1 इट एक्सेलरेट्स विद कांस्टेंट रेट a1। तो यहाँ से t1 टाइम तक, t1 टाइम तक एक्सेलरेशन क्या है, a1। ठीक है, और पहले अपन क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद t2 टाइम तक। देखो इसके बाद t2 टाइम, यानी ये जो टाइम जो मोमेंट है ये क्या होगा, t1 प्लस t2। ठीक है ना, ये t1 प्लस t2, क्योंकि इस मोमेंट इस टाइम के बाद उसने t2 टाइम और ट्रैवल किया। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते टाइम क्या हो चुका होगा, t1 प्लस t2। ठीक है, तो इस दौरान उसका एक्सेलरेशन था -a2। अब ये माइनस साइन कैसे आ गया, ये देखो यहाँ है, देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट। रिटार्ड्स का मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है ना, रिटार्ड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -a2। ठीक है, अब यहाँ पर इस मोमेंट पे तो अपन, यहाँ तो वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ से स्टार्ट किया। इस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो अपन निकाल सकते हैं, यहाँ v ले लेते हैं। चलो अपन वेलोसिटी ले लेते हैं v यहाँ पर। ठीक है, यहाँ अपन ने मान ली वेलोसिटी v। ठीक है, और अब वापस यहाँ पर आते ही क्या होता था, वो क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रखा है, यहाँ पर आते ही वापस वो रेस्ट पर आ जाता है, यानी यहाँ पर आके वापस वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ ये v अपन निकाल सकते हैं, कि अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अपन एक्चुअली क्या करेंगे, अपन एक इस केस से v निकालेंगे जो कि आएगा a1 और t1 के टर्म्स में, और एक निकालेंगे इस केस से v आएगा जो कि आएगा a2 और t2 के टर्म्स में। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, बहुत आसान है। यहाँ से v आ जाएगा इस a1 t1 के टर्म्स में, और यहाँ से v आ जाएगा a2 t2 के टर्म्स में। तो अपन उन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, अपने पास a1 t1 और t1 t2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, जिससे अपन t1 बाई t2 की वैल्यू निकाल देंगे। बहुत सिंपल, यहाँ मैंने नीचे सॉल्यूशन दे रखा है पूरा। टाइम पीरियड 0 से t1 में इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी v ले ली अपन ने। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v आ गया अपना a1 t1। ऐसे ही अपन ने दूसरे टाइम पीरियड के लिए ट्रेवल कर दिया, t1 से लेकर t1 प्लस t2 तक। तो उस दौरान इनिशियल, अब अपन ने टाइम पीरियड ये लिया है, अब अपन एनालाइज इस टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो अब अपने लिए ये जो है वो t एक तरह से
ये अपने लिए हो गया t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, और ये अपने लिए एक तरह से हो गया t इज इक्वल टू t2। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि अपन ने ये टाइम पीरियड लिया है, तो यानी अपना ये मोमेंट है टाइम, ये जो मोमेंट ये है टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी v, इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी है v, अपन ने v लिया एट टाइम t1। ठीक है न? तो यहाँ इस मोमेंट पे वेलोसिटी है v, यानी ये इस टाइम पीरियड के लिए जो अपन एनालाइज कर रहे हैं उस टाइम पीरियड के लिए ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी v। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी 0, रेस्ट पर आ जाए तो बस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन यहाँ क्या है माइनस ए टू, वी आ गया यहाँ से ए टू टी टू, बस इन दोनों को इक्वल कर दिया, टी वन बाई टी टू की वैल्यू हो गई ए टू बाई ए वन। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ए टू बाई ए वन, यानी अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं रीड आउट कर लेता हूँ, आप इसको जब तक पॉज करके ट्राई कीजिए इसको। ये भी बहुत सिंपल है, मतलब काइनेमेटिक्स के लगभग लगभग जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है ना वो तो मैं चाहूंगा कि आप छोड़ो ही मत एक भी मेंस के पेपर में। क्योंकि काइनेमेटिक्स जो सिर्फ काइनेमेटिक्स पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो मेंस में तो बहुत मुश्किल ही होगा कि वो डुएबल नहीं हो। वो 99% वो क्वेश्चन डुएबल ही होगा जो इंडिपेंडेंटली काइनेमेटिक्स से आ रहा है मेंस में। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोड़ो। अगर क्वेश्चन बड़ा लगे पढ़ो उसको और फ्रेम करो, उसकी एक पिक्चर बनाओ। पिक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काइनेमेटिक्स नहीं है फिजिक्स में ही है, पूरे के लिए। जब भी क्वेश्चन पढ़ो उसकी एक सिंप्लीफाइड पिक्चर जो होनी चाहिए वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अगर आप दिमाग में रख के नहीं सॉल्व कर सकते तो आप उसको ड्रॉ करो, उससे बहुत आसान हो जाएगा। आपको आपका विजुअलाइजेशन, आपको विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को, जो कि बहुत जरूरी है फिजिक्स में। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई करिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना अपन, देखते हैं क्या कह रहा है। An engine of a train moving with uniform acceleration passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity with which the middle point of the train passes the signal post is। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। अपन इसकी एक इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अपना बना लेते हैं जिससे अपन को विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। आज जैसे इसने ट्रेन का है तो अपन एक ले लेते हैं कि भाई एक ब्लॉक है, ये इसका इक्विवेलेंट बना रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा एक ब्लॉक ले लिया अपन ने। ठीक है, इसकी अपन ने लेंथ मान ली एल, ट्रेन की लेंथ भी नहीं, ट्रेन की लेंथ अपन मान लेते हैं एल। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है कि जैसे मान लो जो सिग्नल पोस्ट की जो बात कर रहा है पॉइंट की, वो मान लो ये है अपना, ये ये जो पॉइंट है ये अपना सिग्नल पोस्ट है मान लो। ठीक है, इसको ऐसा ही, ये अपना जो है वो सिग्नल पोस्ट की बात कर रही है। तो अब उसने क्या बोला है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है ए मान लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब जब इंजन जो है जो वो सिग्नल पोस्ट से पास करता है तब उसकी स्पीड होती है u। ठीक है, तो अब देखो इंजन की स्पीड u है, तो ये ट्रेन तो एक पूरा ब्लॉक है साथ में चल रहा है पूरा, जो स्पीड इस पॉइंट की होगी वही स्पीड इस पॉइंट की होगी। ठीक है, मानते हो? क्योंकि ये ब्लॉक पूरा एक एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो जो स्पीड इसकी होगी वो स्पीड इस पॉइंट की होगी, वो स्पीड इस पॉइंट की होगी, ऐसे हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी इस मोमेंट पे। ठीक है, तो यानी जब ये मोमेंट था, जब ये पॉइंट सिग्नल पोस्ट के सामने था जब, तो इसकी पूरी इस पूरी ट्रेन की स्पीड कितनी थी u, वेलोसिटी लिख, वीएल वेलोसिटी लिख देते, वेलोसिटी कितनी थी u, यानी इस पॉइंट की भी वेलोसिटी u थी, इसका जो ट्रेन का मिडल पॉइंट है उसकी भी वेलोसिटी u थी, इसका जो ट्रेन का लास्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी u थी। ठीक है, अब अपन को दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जब लास्ट कंपार्टमेंट जब पास करता है सिग्नल पोस्ट से, ठीक है, तो लास्ट कंपार्टमेंट जब सिग्नल पोस्ट के सामने आता है, ठीक है, ये लास्ट कंपार्टमेंट, तब लास्ट कंपार्टमेंट की स्पीड v है।
ठीक है, यानी मतलब पूरे ट्रेन की स्पीड भी, ऑब्वियसली पूरे ट्रेन की स्पीड एक ही होगी। तो अब इस मोमेंट पे इसकी स्पीड जो है वो है v। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि एक तरह से बात क्या हुई, ये लास्ट पॉइंट। अब एक एक तरह से देखो, अपन ये लास्ट पॉइंट को एनालाइज करते हैं पहले। ठीक है, लास्ट पॉइंट की इस मोमेंट पे स्पीड कितनी थी, u। ठीक है, अच्छा वैसे आपको देख के क्या लग रहा है कि इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए अपने को, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अपने को मतलब सबसे आसानी से रिजल्ट दे देगी। देखो, ये अपने पास इनिशियल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है, अपने पास फाइनल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, और कहीं टाइम का जिक्र नहीं है इसमें, कहीं टाइम का रिलेशन नहीं है, कहीं टाइम की बात नहीं चल रही है। तो सीधी सी बात, अपन को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है इसमें। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये जो लास्ट पॉइंट है, ये मेरा अभी इसकी वेलोसिटी है u। अभी यहाँ से जब ये यहाँ आया, जब ये सिग्नल पोस्ट के सामने है, तब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये देखो आप देख सकते हो। इसने इस मोमेंट पे डिस्टेंस ट्रेवल करी है l, जो कि ट्रेन की लेंथ है ना। ये लास्ट कंपोनेंट कंपार्टमेंट जब यहाँ से यहाँ आया, जब ये सिग्नल पोस्ट के सामने आया, तब एक तरह से इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, l। ठीक है, तो इसके लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा पहले। उससे मेरा एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास v और u की टर्म्स में, v u और l की टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं एक सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा मिडिल पॉइंट के लिए। क्यों, क्योंकि मेरे को इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है u है। मेरे को इसका जब ये सिग्नल पोस्ट के सामने होगा, तब मेरे को इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की भी पता है, क्या होगी, l/2। क्योंकि एक तरह से ये सिग्नल पोस्ट के सामने आ गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, l/2। ठीक है, सिंपल। तो यानी, और मुझे क्या चीज़ की फाइनल वेलोसिटी, तो जाहिर सी बात है मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा इसके लिए भी, तो मैं फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकूंगा इस पॉइंट के लिए भी। समझ में आ गया। तो बस ये मैंने कर रखा है सब यहाँ पर। लेंथ ले लिया अपन ने l, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी पहले लास्ट पॉइंट के लिए, जिससे अपने पास जो है एक्सेलरेशन आ गया v u और l के टर्म्स में। ठीक है, अब मैंने वही काम किया मिडल पॉइंट के लिए, v फाइनल इज इक्वल टू यू, वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a l/2, क्योंकि उस मिडिल पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, l/2। क्योंकि अपन को क्या पूछा है, जब मिडल पॉइंट सिग्नल पोस्ट के सामने होगा, ठीक है ना, तो मिडल पॉइंट जब सिग्नल पोस्ट के सामने होगा, तो मिडल पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, l/2। ठीक है, तो अपन ने ए यहाँ से पुट कर लिया इसमें, तो अपना ये l तो कैंसिल हो गया, तो बस अपने पास v फाइनल आ गया, v और u के टर्म्स में। समझ में, सिंपल सॉल्यूशन। ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइव ड्राइव लिंक है बेसिकली इस पीडीएफ का, आप वहाँ जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ये आंसर आ गया सी, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू, और अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार पांच क्वेश्चन जितने भी हैं सबके सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं नीचे पीडीएफ में, आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए तभी होगा। खाली ये मैं सॉल्व करूंगा, मेरी वीडियो देखने, मेरी वीडियो आप देख लो कि उससे कुछ नहीं होगा, आप खुद ट्राई करेंगे तभी होगा। ये रिसेंट ही क्वेश्चन है, देखो आप, ये इसी साल के फरवरी के क्वेश्चन है, तो इससे बेहतर आइडिया आपको नहीं लग सकेगा कि आपके कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो मैं ये आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये तो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, डेफिनेटली, क्योंकि आपके भी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि आप ये पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अपन चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ओके, व्हेन इट क्रॉसेज अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप, अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल डाउन फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप। ठीक है, बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, द हाइट ऑफ बिल्डिंग h। ठीक है, तो अपन पहले फ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन को अपने दिमाग में। ये अपन ने ठीक है, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, काम चला लेना।
ठीक है, ये अपनी एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट अपन मान लेते हैं h। ठीक है, इसकी हाइट अपन मान लेते हैं एक बार h। तो अब क्या दे रखा है, देखो अपने को, अपन को क्या चीज पता है, देखो क्या चीज सेम है बेसिकली। बोथ द स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम टाइम पर पहुंचे। अननोन्स है क्या, ये दोनों के टाइम अपन कैसे कैलकुलेट करें, ये कौन से टाइम है जो अपन को इक्वेट करना है, जो बराबर है। ये टाइम नहीं है कि इसको यहाँ से मान लो ये h है, तो ये पॉइंट जो है वो h-5 है। ठीक है, और ये पॉइंट है जो h-25 है। ठीक है, तो एक स्टोन अपन ने यहाँ से ड्रॉप करा है और एक स्टोन अपन ने यहाँ से ड्रॉप करा है। ठीक है, ये है h-5। ठीक है, और ये है h-25। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक h-25। ठीक है, कोई सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। ये बेसिकली ये 5 है, ये लेंथ बेसिकली 5 है, और ये लेंथ है 20। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है वो 20। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ जो है वो 25 है। वहां से अपन ने सेकंड वाले स्टोन को ड्रॉप किया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जब ये स्टोन जो है ये t=0 पर तो यहाँ है, यहाँ से ड्रॉप किया, लेकिन जब ये स्टोन यहाँ पर पहुंचेगा, जब ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा किसी टाइम t1 पर, ठीक है, तब अपन इस स्टोन को यहाँ से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ से 5 मीटर बिलो ट्रेवल कर लेगा डिस्टेंस और यहाँ पर कहीं पर पहुंचेगा, ये 5 मीटर बिलो पहुंचेगा टाइम, कुछ टाइम t1 में, तो इसकी वेलोसिटी कुछ कुछ होगी। ठीक है, तो जब ये यहाँ पहुंचे तब अपन ने इस दूसरे वाले स्टोन को ड्रॉप किया यहाँ से, और तब ये दोनों जो है स्टोन्स वो साइमल्टेनियसली ग्राउंड पर पहुंचते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो बेसिकली इसके यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम और इस स्टोन के यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम जो है वो अपन को इक्वेट करना है, वो अपन को फाइंड आउट करके उस दोनों को इक्वल करना है। ठीक है ना, तो बस ये मैंने कर रखा है, नीचे सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। हाइट h मान ली, पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए ट्रेवल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम, अच्छा मैंने इसमें कैसे किया है, जैसे कि पहले मैंने ग्राउंड तक किया, पहले मैंने जहाँ से शुरुआत थी उसका, जहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0 था, वहाँ से लेकर ग्राउंड तक जो टाइम लगा उसको वो कैलकुलेट किया मैंने पहले। ठीक है, वो आ गया √2h/g। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि टॉप पॉइंट से उसको 5 मिनट ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो आगे मेरे पास 1 सेकंड। ऐसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ क्यों आसान होगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद मेरे को जो टाइम टेकन था, जो उसको 5 मीटर से, जो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो मेरा कैसा आ जाएगा, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा सिंपली। ठीक है, तो मेरे पास ये टाइम आ गया जो उसको उस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक ट्रेवल करने में लगा। 5 मीटर एच 5 मीटर बिलो द टॉप और ग्राउंड के बीच में जो उसको टाइम लगा। अब मैं सेकंड पार्टिकल के लिए एनालाइज करूँ तो सेकंड पार्टिकल को तो 25 मीटर फ्रॉम द टॉप से ड्रॉप किया था, यानी उसी मोमेंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उस हाइट पर ही। ठीक है, तो सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी मैंने, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, जब यहाँ से ड्रॉप किया उसको जस्ट, तो ग्राउंड पे, क्योंकि वो ग्राउंड पर पहुंच गया, अपन ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम निकाल रहे, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी होगी, h-25। ठीक है, क्योंकि 25 फ्रॉम द टॉप और रिमेनिंग कितनी हुई, h-25। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये टाइम भी आ गया। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या, ये दोनों टाइम सेम दे रखे हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों टाइम सेम होने चाहिए, क्योंकि जितना टाइम उसको वहां से 5 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप से ग्राउंड में गिरने में लगा फर्स्ट पार्टिकल को, उतना ही टाइम सेकंड पार्टिकल को लगा 25 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप से ग्राउंड पर गिरने में। ठीक है, समझ में आ रही, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज एकदम क्लियर दी हुई है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे।
ठीक है, तो बस इसको इक्वेट कर दिया, अब इसको सॉल्व करना बस, अब वो मैथ्स का पार्ट रह गया। तो यहाँ से अपना एच आ जाएगा 45 मीटर। तो अपना ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, सिंपल था ये भी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है जिसमें मैंने बताया था थोड़ी बहुत काइनेमेटिक्स की थ्योरी, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करके, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हालांकि मैं इसकी दो मेथड बताऊंगा आपको कि मैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन मैं पर्सनली वो याद नहीं रखता था, लेकिन हाँ कुछ लोग करते थे याद, कुछ लोग मानते थे उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों तरीके बताने वाला हूँ आपको। अगर आपने याद किया है तो आप इसको कैसे कर पाओगे, और अगर आपने याद नहीं किया तो भी आप इसको कर सकते हो। दोनों तरीके मैं बताने वाला हूँ, और मैं आपको भी कहूँगा कि आप दोनों तरीकों से ट्राई करिए। अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है तो आप पहले बिना इक्वेशन के करने की ट्राई करिए, ठीक है। अगर उससे हो जाता है तो बढ़िया, तो आप फिर ट्राई करिए, आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करने की ट्राई किए, आप देख इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेसिकली, तो आप उसको देख लीजिए एक बार और फिर उससे भी करने की ट्राई करिए। क्योंकि ये यहाँ आप एग्जाम नहीं लिख रहे, यहाँ आप जितना हो सके उतना डिफरेंट मेथोडोलॉजी से, डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। क्योंकि इसी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप एग्जाम में आपके पास एक ही मेथड होगा, तो आप बेस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब कहने का मतलब, अभी जैसे ये दो मेथड है मैं बता रहा हूँ जो, उसमें से हो सकता है किसी को एक मेथड में कम टाइम लगे, हो सकता है किसी को दूसरे मेथड में कम टाइम लगे, है ना। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप किस मेथड से अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हो विद इन लीस्ट टाइम। क्योंकि टाइम भी जेई मेंस के एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स टाइम हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, जेई एडवांस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली जेई मेंस में आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन है कम टाइम, सेम टाइम में। जेई एडवांस से टाइम सेम ही होता है एक पेपर का, और जेई मेंस में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसीलिए आपके लिए जेई मेंस में टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हो। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों मेथड से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन। The trajectory of a projectile in a vertical plane is y is equal to alpha x minus beta x square, ठीक है, where alpha and beta are constants and x and y respectively the horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection, ठीक है, the angle of projection theta and the maximum height attained h are respectively given by, ठीक है। क्वेश्चन तो क्लियर है सबको, क्वेश्चन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल वही भाषा है। जैसा यहाँ से ये वाई एक्सिस है अपनी, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका है, उसका ऐसा कुछ मोशन होगा, तो ये उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, सेम सिंपल बातें हैं। ये इसकी इक्वेशन दे रखी है अपने को, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। और अगर ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे दूसरे वाले मेथड में, ठीक है। क्वेश्चन तो क्लियर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास है नहीं, सीधा अपन चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है, जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उससे अपन कंपेयर कर रहे हैं जो अपन को इक्वेशन दी हुई है, वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास अल्फा क्या आ जाएगा, टेन थीटा सिंपली, और बीटा क्या आ जाएगा, जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना, जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बीटा। क्योंकि अल्फा देखिए, ये अल्फा, अल्फा एक्स माइनस, ये माइनस बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कंपैरिजन समझ में आ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा तो डायरेक्टली आ गया, टेन इनवर्स अल्फा। ठीक है, तो अगर अपन ऑप्शंस में जाके देखेंगे तो टेन इनवर्स अल्फा अपन ने दो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब अभी अपने को और कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे, नहीं तो ये मेथड भी कभी कभार लग जाता है। जैसे अगर यहाँ टेन इनवर्स बीटा होता, टेन इनवर्स अल्फा की जगह, तो एग्जाम में आप फटाक से सी करके आ जाते और आपका बहुत टाइम बच जाता। ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस मत करना, ऐसे कई क्वेश्चंस में आपको देख सकती है जेई मेंस में। तो ये अपॉर्चुनिटीज, जो ये जो टाइम सेविंग अपॉर्चुनिटीज है, उनको कभी मिस मत करना, ये हमेशा अवेयर रहना इस चीज़ों से। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, अभी आप आगे बढ़ते हैं।
तो अब अपन ने बेसिकली इसमें क्या करने की कोशिश की, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपन को पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब क्योंकि अपन को अल्फा और बीटा के टर्म्स में चाहिए आंसर, क्योंकि सारे ऑप्शन अपने अल्फा और बीटा के टर्म्स में है ना, ये अब बेसिकली इन दोनों में से या तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा या 4 अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, तो बेसिकली अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही है। ठीक है, तो अपन इसको अल्फा और बीटा की टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, देखो ये बीटा क्या है, g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो और मेरा ये जो है इसमें न्यूमरेटर में है यू स्क्वायर, बेसिकली देखो यू स्क्वायर, ये 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, और ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो लग रहा है ना कि मतलब ये बीटा एक तरह, इसको अपन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा एक तरह से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जी के नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके तब अपन मतलब कुछ अल्फा और बीटा की टर्म्स में तरफ पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने स्टेप क्या किया, इसको मैं ऐसे डिनोमिनेटर में ले गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2g/u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए एक बार, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2g/u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत बेसिक मैथ्स है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख लिया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा लाना है यहाँ पर, क्योंकि मेरे बीटा में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो एक तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये न्यूमरेटर के ऊपर नीचे नहीं, ये मतलब यहाँ नहीं किया, ये इस यहाँ पर किया मैंने, इसको किया है ऊपर नीचे कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, तो अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो गया, और ये जो मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा है जो इस 1 के डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/10 स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा ऊपर जाकर टेन स्क्वायर थीटा बन गया, और ये आप देख सकते हैं, आप इसको अपन अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी अपने लिए एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपने पास डायरेक्ट अल्फा के टर्म्स में भी आ गया, ये अपन को इसको एक्स्ट्रा एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें अपन को। ठीक है ना, तो अभी ये अपना बन गया 2g/u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी देखिए कुछ कमी है, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब अपन ने क्या किया, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नीचे वाली टर्म, 2g/u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, इसको ऊपर नीचे अपन ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 4। ठीक है, तो अब कुल मिला के अपने पास क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय 4 टाइम्स g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब सबको दिख गया होगा कि टेन स्क्वायर थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 बीटा, ये एल बीटा स्क्वायर नहीं हुआ यहाँ पे, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये बीटा ही होगा, ये बीटा स्क्वायर नहीं हुआ यहाँ पे, ये सिर्फ बीटा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक तो ये मेथड हुआ कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आती है तो आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आती है, उनके लिए फिर उनको थोड़ी सी मतलब मैथ्स लगेगी यहाँ पर, और बेसिक मैथ्स है, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन और वगैरह है। ठीक है, जो सबको आता होगा आई एस, क्योंकि आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो ऑब्वियसली, इसलिए। तो दूसरे मेथड में अपन क्या कर रहे हैं, देखो y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। इसको अपन ने डिफ्रेंशिएट क्यों किया, क्योंकि देखो अपन को क्या फाइंड करना है, अपन इससे टेन थीटा कैसे निकालेंगे। देखो बेसिकली टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है कि यहाँ पर जो है ये, यहाँ जब अपन ने यहाँ इस पार्टिकल को फेंका है अपन ने u वेलोसिटी से, तो बेसिकली ये थीटा क्या है, जो ये जो ट्रेजेक्टरी जो पाथ है, इसका जो इस पॉइंट पे जो यहाँ है, ये x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर इस ट्रेजेक्टरी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो उसकी जो स्लोप होगी वही तो मेरा थीटा है, वही तो मेरा टेन थीटा है ना, समझ में आई बात। अ, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल जा रहा है, लेकिन इतना बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, ये जो ट्रेजेक्टरी है अपनी, इसका x इज इक्वल टू 0 पर जो मेरी ट्रेजेक्टरी का जो स्लोप है, ठीक है ना, वही तो बेसिकली मेरा टेन थीटा है, जो थीटा जो इसका एंगल है वेलोसिटी का, जो ग्राउंड से एंगल है, वही तो मेरा बेसिकली उसका टेन थीटा ही तो बेसिकली मेरा ये स्लोप है, x इज इक्वल टू 0 पर इस ट्रेजेक्टरी का स्लोप।
है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो इक्वेशन है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, मेरे पास ये आ गया। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मैंने स्लोप कैलकुलेट किया और उसको मैंने टेन थीटा के बराबर कर दिया, क्योंकि बेसिकली ये जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही तो बेसिकली मेरा जो वो एंगल से रिलेटेड है, जो जिस एंगल से अपन ने वेलोसिटी पार्टिकल को फेंका है ना। क्योंकि उसके टेंजेंट के वेलोसिटी क्या होती है, देखो ट्रेजेक्ट्री अगर अपन को दी हुई है तो वेलोसिटी हमेशा उस ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंट के अलोंग होती है ना, ये सबने पढ़ा होगा। जो हमेशा जो कोई भी ट्रेजेक्ट्री होती है उसकी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी, है ना। क्योंकि उस टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब इस मोमेंट पर उस वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, उस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग, उस ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंट के अलोंग, उस एट जस्ट एट दैट मोमेंट उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, उसके टेंजेंट के अलोंग। ठीक है ना, समझ में विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज को कि टेंजेंट के अलोंग क्यों है। क्योंकि जैसे मान लो कोई ट्रेजेक्ट्री कैसे बनेगी, कोई पार्टिकल कोई ट्रेजेक्ट्री कैसे बनाएगा। जैसे मैंने ये ट्रेजेक्ट्री बनाई, ये मैंने ट्रेजेक्ट्री कैसे बनाई, मैं ट्रेजेक्ट्री कैसे बना रहा हूँ, हर मोमेंट पे जो मेरा पार्टिकल है वो इस मोमेंट पे यहाँ जा रहा था, अब इस मोमेंट पे वो डायरेक्शन चेंज कर दी उसने, तो वो हमेशा मतलब इस ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है ना, आई होप आप सब विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर ये इस तरफ जा रहा था, अब इसने जैसे ही ये इस तरफ गया इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अभी इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, अब ये जैसे यहाँ आया इसने डायरेक्शन ये चेंज कर दिया, हमेशा ऐसे टेंजेंट के अलोंग जा रहा है वो, उस कर्व के अलोंग जा रहा है, उस टेंजेंट के अलोंग। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज़ को। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने स्लोप कैलकुलेट कर ली, जो तो अपने पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से अपने पास थीटा आ गया टेन इनवर्स अल्फा। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट पर, जो सबको पता है बेसिकली कि ट्रेजेक्ट्री जो है वो जब मैक्सिमम हाइट कब होगी, ये इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है लगभग यहाँ पर लगभग। ठीक है, तो इस मोमेंट पे क्या होगा, जो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो जीरो होगा, क्योंकि जो टेंजेंट यहाँ पर अपन जो ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप जीरो होगा। ठीक है ना, ये सबको मतलब ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी आई होप, कि ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर इसका टेंजेंट का स्लोप जीरो क्यों है। ठीक है ना, ये क्लियर है सबको, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री ऐसे है ना, ये ऐसे होके ऐसे जा रही, तो अभी तक तो यहाँ स्लोप इसका पॉजिटिव है, कोई एक मोमेंट आएगा जब इसका स्लोप ऐसा हो जाएगा, पूरा ऐसा एकदम सीधा हो जाएगा, तब भी इस मोमेंट पर ही अब ये और ऊपर नहीं जाएगा पार्टिकल, है ना। अभी तक तो इसका स्लोप ऐसा था कुछ, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे कुछ थी, तो इसका एक कंपोनेंट अभी तक एक ऊपर भी आ रहा था, इसलिए ऊपर जाता जा रहा था। यहाँ तक भी ये इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये ऊपर एक थोड़ा सा कंपोनेंट है, तो यानी और ऊपर जाएगा। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी और उस मोमेंट पे वेलोसिटी का ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है ना, तब ये जो है ये मैं अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, है ना क्लियर। क्योंकि इस मोमेंट पर वेलोसिटी का ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं, यानी अब ये और ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर गया, क्योंकि इसके इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, जीरो, है ना क्लियर। आई होप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो आप। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया इस पॉइंट पे, तो बस डी वाई बाई डी एक्स अपन ने जीरो कर दिया इस पॉइंट पे, और अपन ने स्लोप निकाल दिया, ये x निकाल दिया बेसिकली, ये अल्फा माइनस टू बीटा एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। फिर वापस अपन ने जब x की वैल्यू उसमें पुट करी इक्वेशन में, तो अपने पास उस x के करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा, और वो y क्या होगा, अपना मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो समझ में आया, क्लियर एकदम, कि पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करिए, अपना सही आंसर हो गया सी। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अपन ने फरवरी के लगभग सारे काइनेमेटिक्स के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है वो अपन ने कवर कर लिए इस वीडियो में। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। थोड़ा वीडियोस फिजिक्स के लेट आ रहे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज का बहुत बर्डन है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा फिर भी जितना जल्दी हो सके मैं उतना फ्रिक्वेंटली वीडियोस लाता रहूँ। और बस अगर आपको डाउट वगैरह को और डाउट्स है और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप लिंक दिया है, वहाँ आप फ्री डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, हम जितनी जल्दी हो सके उतना हम आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम।
आप मैं फिजिक्स की तो पूछ ही सकते हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री के भी पूछ सकते हैं आप। जो आपको डाउट पूछना है पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज का सेशन अपन यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।